वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। टी20 क्रिकेट की बातें बहुत हो गई, एशिया कप और सारा ड्रामा और सारा स्क्वाड के हवाले से सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की और सारी चीजों का आपके सामने खोल के यहाँ पर बयान किया, उस पर बातें हो गई। अब जरा जो फोकस है हमारा वो शिफ्ट होगा टेस्ट क्रिकेट की तरफ है, जो क्रिकेट का ओरिजिनल फॉर्म है और जिसके लिए जो हम कहते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट है। और WTC का आगाज करने वाला है पाकिस्तान, ये जो 2025-2026 का जो साइकिल है इसका जो आगाज करने वाला है वो अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से उसका आगाज होगा। 12 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा कजाफी स्टेडियम लाहौर में, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। अब वहां पर इस हवाले से कुछ चीजें, कुछ जो है डस्ट वो सेटल हुई है और कुछ बातें आपके सामने स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि डस्ट सेटल हुई है वो क्या है। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज खेली थी ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो वहां पर सीरीज का रिजल्ट ये था कि 1-1 से वो सीरीज बराबर हुई थी। अब वहां पर हमने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं थी, तो उसके लिए पता नहीं चल रहा था कि अब अगले WTC साइकिल में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी। ये चीजें भी सामने आ रही थी कि बहुत ज्यादा शद और मत के साथ ये चीज सामने आ रही थी कि सऊद शकील को कैप्टन बना दिया जाएगा टेस्ट की टीम का, और शान मसूद से कैप्टनसी वापस ली जाएगी। लेकिन ये कुछ अरसा पहले एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर मोहसिन नकवी थे और जो चेयरमैन PCB हैं साथ उनके थे, जो टेस्ट रेड बॉल फॉर्मेट के जो हेड कोच हैं अजहर महमूद, और फिर वहां पर शान मसूद मौजूद थे। तो वहां से नजर आ गया था कि शायद उनसे कैप्टनसी कंटिन्यू करवाई जाएगी। तो उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें उनको कैप्टन बनाया गया, नॉमिनेट अगेन किया गया और उनपे अगेन ट्रस्ट शो किया गया। अब में पाकिस्तान क्रिकेट का पता नहीं लगता है कि पूरे साइकिल के लिए वो बने हैं या नहीं, लेकिन अभी तक आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो है इस पूरे साइकिल में शान मसूद कंटिन्यू करेंगे WTC साइकिल के एज अ कैप्टन। तो वो एज अ कैप्टन कंटिन्यू कर रहे हैं, सऊद शकील फिलहाल कैप्टन नहीं बन रहे। तो ये एक तो डस्ट सेटल होगी। उसके बाद अब स्क्वाड की तरफ आते हैं। स्क्वाड में जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो चीजें चीजें नुकात हैं, जो बेसिक चीज हमारे सामने आई है कि स्क्वाड में हम देखें तो इससे कहते हैं कि आप ये बता दें कि कौन से खिलाड़ी वापस आए हैं और कौन से ड्रॉप हुए हैं। तो जो लास्ट सीरीज थी उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा और काशिफ अली जो फास्ट बॉलर थे, इन तीनों को शामिल किया गया था। अब उनको ड्रॉप किया गया है। और फिर अगर हम देखें तो वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी की, हसन अली की। इसके अलावा मेडन कॉल हुई है आसिफ अफरीदी को, 38 ईयर ओल्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर वेटरन है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं आसिफ अफरीदी, उनको मेडन कॉल हुई है। साथ उनके जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम को मेडन कॉल हुई है टेस्ट स्क्वाड के लिए। इससे पहले एक कैंप चल रहा था, जो रेड बॉल का कैंप, वहां पर ये शामिल थे। अब अगर हम देखें तो एक और कैंप चल रहा है जहां पर टेस्ट स्क्वाड का जो कैंप है वो चल रहा है LCC एक ग्राउंड पे। इसके बाद क्योंकि वहीं साथ ही कजाफी स्टेडियम में वहां पर 12 को मैच होगा, तो उस हवाले से एक कैंप चल रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्लेयर शामिल हुए हैं, कौन से ड्रॉप हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये देखने वाली हैं कि इससे पहले रेस्ट दिया गया था ये कह के कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से, कि जो साउथ अफ्रीका वाले टूर पे गए थे, मीर हमजा थे और मोहम्मद अब्बास थे जिन्होंने वहां पर अच्छी बॉलिंग की थी, नसीम शाह थे। तो इन तीनों को ड्रॉप किया गया और कंसिडर ये वर्कलोड का मतलब ये जैसे कहते हैं कि क्या है कि ड्रॉप किया गया था लास्ट जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी, लेकिन अब उनको फिर कंसिडर नहीं किया गया। ये चीज भी देखने वाली है। फिर अगर हम बात करें तो आसिफ अफरीदी को ये कह के शामिल किया गया कि जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो चल रही थी, वहां पर उन्होंने 6 मैचों में गालबन 33 विकेटें ली हैं, इसलिए उनको लाया गया। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल भी उठ रहा है कि वहां पर मेहरान मुमताज जैसे यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि बैकअप स्पिनर के तौर पे आ रहे हैं आसिफ अफरीदी, तो वो वहां पर मौजूद थे। मुबस्सिर खान वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ऐसे प्लेयर्स और परफॉर्मेंस को भी वहां पर नजरअंदाज किया गया, ये बात भी चल रही है। एंड ये स्क्वाड को देखते हैं, स्क्वाड किस तरीके से शेप अप हो रहा है, और वहां से आपको कुछ चीजों का पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि स्क्वाड में क्या क्या जो है सेलिएंट फीचर्स, हम यहाँ पर देखें आपको फास्ट बॉलर्स आपको नजर आएंगे। अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, खुरम शहजाद मौजूद है, हसन अली मौजूद है, और फिर आपके पास ऑलराउंडर जो है पेस बॉलिंग का वो आमिर जमाल की सूरत में वहां पर मौजूद है। स्पिनर देखें तो आपके पास जो स्पिन डियो था जिसने डोमिनेट किया था होम सीजन पिछला, बैक एंड पे आके साजिद और नुमान वो मौजूद है। साथ आप देखें तो अबरार अहमद मौजूद है। फिर मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आसिफ अफरीदी और फैसल अकरम को शामिल किया गया, ये भी मौजूद है। ओपनिंग स्लॉट पे अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक शायद यही ओपन करेंगे। फिर अगर हम देखें तो बाबर आजम भी वहां पर है मिडिल ऑर्डर के लिए,
कैप्टन खुद शान मसूद भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, साथ कामरान गुलाम भी हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में जो है आपके पास सेटल्ड बैट्समैन अगर आप देखें तो सलमान आगा है, वहां पर रिजवान है। तो ये आपके स्क्वाड में चीजें नजर आ रही हैं। फास्ट बॉलर आप देखें तो आपके पास 4 है, उनमें से देखना पड़ेगा सर्फेसिस कैसी खेलने को मिलती है। कि लास्ट टाइम हमने जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था तो वहां पर हम प्योरली स्पिन कंडीशन पे चले गए थे और सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, वो भी बराए नाम ही खेल रहे थे, ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे थे। मेजोरिटी ऑफ द बॉलिंग इन 2 स्पिनर्स ने की थी, नुमान और साजिद ने। इवन जो तीसरा स्पिनर अबरार खेल रहा था उसने भी उतनी बॉलिंग नहीं की थी। तो ये चीज भी देखनी होगी कि पिचेस किस तरीके के देते हैं। अगर हम टर्निंग पिचेस की तरफ जाते हैं तो वहां से महाराज का थ्रेट मौजूद है हमारे पास, के महाराज वहां से आएगा और वहां पर उनके पास एक आध और भी अच्छा स्पिनर मौजूद है, तो हमें वो ट्रबल कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे हम उनको देखेंगे कि कंडीशंस किस तरीके से वहां पर हम बनाना चाह रहे हैं। अभी तक बातें यही चल रही हैं कि अगेन हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्क्वाड में हमें 4 फास्ट बॉलर्स नजर आ रहे हैं, जहां पर शाहीन है, हसन है, खुरम है और फिर आमिर जमाल है, ये मौजूद हैं। तो देखना पड़ेगा कि आया इनको खिलाते हैं नहीं। शाहीन अफरीदी को हमने देखा था कि एशिया कप में उनकी पेस बढ़ रही थी और लेंथ बॉलिंग आखिर में उन्होंने स्टार्ट कर दी बॉलिंग करना, उनका इस स्क्वाड में शामिल होना अच्छा है। ये पर्सनली उनकी ग्रोथ हर फॉर्मेट के लिए लाजमी है। जब वो बड़ा फॉर्मेट खेलेंगे, यहाँ परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर अपने आप ग्राइंड करेंगे, तो यहाँ पर वो बेहतर बॉलर बन सकते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। हसन अली भी इन कंडीशंस में मतलब हम जानते हैं कि नैगिंग लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। खुरम शहजाद का बड़ा अच्छा सीजन गया था पिछला, अगर हम देखें तो इस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी। साथ अगर आप आमिर जमाल को ऐड कर लें तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर उनका बड़ा अच्छा गया। उसके बाद थोड़ा सा वो जिसे उनको फेड अवे खुद किया गया कि उनको उतनी चांसेस नहीं दिए गए रेगुलर बेसिस पे, वरना वो हमारे लिए हर फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन होपफुली अब उनको यहाँ पर चांस मिलेगा और वो अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकास करेंगे। तो ये सारी चीजें थी मैंने आपके सामने रखी कि किस तरीके से कैप्टनसी कंटिन्यू करवाई गई शान मसूद की, और फिर हमने देखा जो स्क्वाड में कुछ चीज प्लेयर्स ड्रॉप हुए, कौन से शामिल हुए। फिर हमने ये देखा कि कुछ प्लेयर्स को नजरअंदाज किया गया। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक कुछ परफॉर्मर हैं अभी रिसेंट टूर्नामेंट में, कुछ को मौका दिया गया, फिर कुछ वहां पर नजरअंदाज हुए। फिर हमने आपको बताया कि फॉर्मेट में हमारे सामने क्या क्या चीजें सामने आ रही है, हम क्या कंडीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ओवरव्यू हमने उसका भी लिया। तो जैसे ही मैच करीब आएगा, पिच के बारे में ज्यादा चीजें पता चलेंगी तो हम यहाँ आपको बताएंगे और 11 भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो।